जापान, तुमने हमारे आमों को वापस कर दिया। तुम्हें पता भी है कि आम क्या है हमारे लिए। आम इज ऑलमोस्ट लाइक अमृत, समझ रहे हो, मतलब जिसके लिए देवताओं ने भी लड़ाई लड़ी यहाँ। यार तुम हमारे आमों को कैसे वापस कर दिए। हालांकि जापान की कुछ एजेंसीज ने यहाँ पे वेपर हीट ट्रीटमेंट किया और उन्होंने बताया कि यहाँ के आमों में फ्यूमिगेशन और डिसइंफेक्शन की प्रक्रियाओं में कमी मिली है, क्योंकि जापान जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को फॉलो करता है। तो उन्होंने बताया कि फ्रूट फ्लाइज इन्फेस्टेशन की वजह से यहाँ के आमों को वापस किया गया, क्योंकि वो अपने हेल्थ को लेकर इतना कॉन्शियस हैं, इतना एक्टिव हैं। अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने भारत के 365 प्रोडक्ट्स को जो अतिरिक्त जांच के लिए चिन्हित किया, जिसमें से स्पाइसेस, हर्ब्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स शामिल थे। उन्होंने बताया कि भारत के इन प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, हेवी मेटल्स पाए गए, जैसे लेड, कैडमियम और मरकरी जैसी चीज़ें। क्योंकि जापान अपने सिटीजन्स की हेल्थ को लेकर इतना कॉन्शियस रहता है। हम देखते हैं कि जैसे दिवाली आने वाली है कुछ टाइम में, तो उस टाइम पे हम मिठाइयाँ कम ही यूज़ करते हैं। हमें बोला जाता है कि भाई दिवाली के टाइम पे मिठाई कम खरीदो, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं। भारत में इन मिठाइयों की वजह से कितनी सारी बीमारियां होती हैं, कितने सारे डिजीज कॉज करती हैं। ये कैंसर जैसे रोग भी इसमें बताए जाते हैं कि पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जैसे अपीडा हो गई या FSSAI हो गई, इसके ऊपर तो केस भी चल रहा है, क्योंकि ये करप्शन करते हैं, सही से चीज़ों की जाँच नहीं करते हैं। अब सोचिए कि जापान अपने हेल्थ को लेकर कितना वो लोग एक्टिव हैं, कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं अपने सिटीजन्स की। उनको केवल इतना पता लगा कि फ्रूट फ्लाइज इन्फेस्टेशन है, हो सकता है, केवल उसकी वजह से भारत के आमों को उन्होंने बैन कर दिया। तो तुम्हें इसका ध्यान खुद देना पड़ेगा, किसी एजेंसी की चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आजकल मार्केट में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो चली आ रही हैं मार्केट में बन के, उनका सही से निरीक्षण हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका ध्यान तुम्हें देना पड़ेगा। तो अच्छे से चीज़ों को देख के परख के फिर खाओ भाई, क्योंकि जापान जैसे देश की जो एवरेज एज है वो 85 है, हमारे यहाँ की एवरेज 71 है, 70 है। तो यहीं से पता चल जाता है कि हम अपने हेल्थ को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस हैं और कितना ज़्यादा एक्टिव हैं।